अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, दो अहम न्यूज़ हैं जो आपके साथ आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है। एक तो ये है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का सऊदी अरेबिया का दौरा है और ये उनका पहला सऊदी अरेबिया का दौरा और पाकिस्तान की बहुत सी उम्मीदें उनके इस दौरे के साथ मुंसलिक हैं कि उनके दौरे के बाद सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की कितनी मदद करता है या नहीं। और जो दूसरी न्यूज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना थमने वाला महंगाई का एक तूफ़ान आ रहा है और ऐसा तूफ़ान जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और उसके बाद ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर का क्या रेट हो जाएगा, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत कहाँ पे पहुँच जाएंगी। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है। होगी आपसे गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुँचता रहे। नाज़रीन, मामला ये है कि आर्मी चीफ उनका सऊदी अरेबिया का ये पहला दौरा है और इस दौरे के साथ पाकिस्तान की अवाम की बहुत सी उम्मीदें हैं। उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहा है। ये तो है, पाकिस्तान के साथ ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम मुश्किल हालात से ही गुजर रहे होते हैं। शायद आप वो पीटीवी की 1998 की भी अगर आप न्यूज़ उठा के देख लें तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, लेकिन वही बात अभी भी है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की अभी मैशत जो है वो काफ़ी डाउन हो चुकी है, यानी कि आप काफ़ी नहीं, आप उसे कह सकते हैं कि ख़तरनाक हद तक जो है वो डाउन हो चुकी है। और आर्मी चीफ के जाने से कबल ही इस महीने का कहा जा रहा था कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को $4.3 बिलियन रिलीज़ करेगा, पाकिस्तान को कर्ज की मद के अंदर देगा कि पाकिस्तान की कुछ सपोर्ट हो सके। और आर्मी चीफ के जाने के बाद वहाँ का जो दौरा है, आर्मी चीफ ने वहाँ पर मुलाकातें की हैं उनकी क़यादत से, और उनकी जो क़यादत मोहम्मद बिन सलमान से हुई है वो बड़ी अहम मुलाकात थी। और इस मुलाकात के बाद ये उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि पाकिस्तान की मैशत को बेहतर करने के लिए सऊदी अरेबिया मुमकिन तौर पर इसी हफ्ते जो फंड है वो रिलीज़ कर देगा या फिर वो कर्ज है वो दे देगा। और अभी मेन पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दो अहम चीज़ों के ऊपर डिबेट होती है और आर्मी चीफ की भी हुई होगी। एक तो यह है कि इनकी डिफेंस स्ट्रेटजी जो कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया इश्तराक है उनका, और ये दूसरी पाकिस्तान की मैशत है। और मेरे ख्याल में आर्मी चीफ ने भी इसके ऊपर बड़ा जोर दिया होगा कि काइंडली हमारे पास जो आप जो कर्ज दे रहे थे उसे जल्दी रिलीज़ कर दें। $4.3 बिलियन पाकिस्तान के अंदर अगर आ जाता है तो पाकिस्तान की जो मैशत है अभी जो डगमगा सी गई है उसके अंदर सुधार आ सकता है। लेकिन सुधार सिर्फ कर्जों से नहीं होगा, पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के सियासतदानों को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की वो टांगे खींचते रहें और पाकिस्तान का कबाड़ निकालते रहें। पाकिस्तान के लिए कुछ मुस्बत फैसले करने होंगे कि जिसके बाद ही पाकिस्तान जो है वो अपने कदमों के ऊपर खड़ा होने के काबिल होगा। आखिर कब तक पाकिस्तान की कौम को ये खुशियां दी जाएंगी कि हम जो है फलां मुल्क से भी कर्जा ले लिया है, फलां से भी कर्जा ले लिया। कर्जा लेने में कोई खुशी नहीं है, लेकिन अभी पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि कर्जा लेके हमें थोड़ी सी खुशी फील होती है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया। अब जो दूसरी न्यूज़ है जो मैंने आपको इसी के साथ वो मुंसलिक है कि पाकिस्तान के अंदर ना थमने वाला महंगाई का तूफान आने वाला है। ऐसा तूफान कि आपको इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ। आज से 2 हफ्ते कबल आपने आटे के रेट चेक किए होंगे, वो पाकिस्तान के अंदर मतलब 1900-2021 के करीब तकरीबन आटे के रेट थे, ठीक है, 20 किलो का जो बैग है। और अभी वही रेट कितने हैं जी, 3000 को ओवर कर चुके हैं। 30,000, 3100 ऐसे जो है वो पाकिस्तान के अंदर रेट आटे के 20 किलो के थैले के पहुंच चुके हैं। अब अगर 2 हफ्ते पहले का सोचें तो उस वक्त महंगाई कम हमें लग रही थी। अभी जो हमें महंगाई लग रही है कि 2 हफ्ते कबल यार वहाँ तब तो आटा सस्ता मिल रहा था, आज तो 1000, 1100-1200 रुपये रेट जो है वो 2 हफ्तों के अंदर ऊपर चला गया है। तो अभी हमें वो गुज़श्ता दिनों की महंगाई कम लग रही है और अभी की ज़्यादा लग रही है। आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि अभी की जो महंगाई है ये तब आपको कम फील होगी, इतनी ज़्यादा उस वक्त महंगाई हो चुकी होगी। और इसका बड़ा रीज़न ये है क्योंकि पाकिस्तान मजबूर है इस वक्त, वो IMF की शराइत को मानने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि अगर IMF पाकिस्तान के साथ जो प्लान उनका जारी है उसी अगर कर्ज की किस्त मिल जाती है तो ही दुनिया के दीगर जो ममालिक हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं कि कब पाकिस्तान का लोन पास होगा, फिर उसके बाद ही वो पाकिस्तान को वो लोन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, या फिर जो लोन वो देना चाह रहे हैं जिसकी बात हो चुकी है वो तभी रिलीज़ करेंगे जब IMF का प्रोग्राम जो है वो पास हो जाएगा, IMF पाकिस्तान को कर्ज देगा। तो ऐसी सिनेरियो के अंदर IMF ने 2 बड़ी अहम शराइत लगा दी हैं। ऐसी शराइत कि पाकिस्तान के अंदर मैं कहता हूं कि अभी की जो महंगाई है आप इसे भूल जाएंगे कि ये भी वाकई में कोई महंगाई है। वो ऐसे कि IMF ने पहली चीज़ जो डिमांड कर दी वो ये है कि आप डॉलर को मसनूई तौर पर कंट्रोल करना छोड़ दें। आपने डॉलर को छोड़ देना है मार्केट के अंदर, आगे मार्केट देखते हैं जी फिर डॉलर कहाँ पे जाता है। और आप अंदाज़ा लगाएं, अगर अभी डॉलर 225-26 रुपए या 27 रुपए के करीब अभी डॉलर है,
ओपन मार्केट के अंदर तो आपको 250 में मिलेगा, यानी कि 250 के करीब जो है वो जाके मिलता है। लेकिन अभी अगर 226 रुपये रेट है तो अगर इसे फ्रीली छोड़ दिया जाए, इसे मतलब मखसूस तरीक़ों के साथ खुद साख्ता तौर पर इसे अगर रोका ना जाए इसके रेट को ऊपर जाने से, तो यही डॉलर आपको 270, 280, 300 तक भी जो वो हो जाएगा। और IMF यही चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर 300 की हद को अबूर कर दे। अब दूसरी बात यह है कि उन्होंने डिमांड कर रखी है कि आप पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर टैक्स लगाएं। टैक्स भी कितना लगाना है, यानी कि 25 से 30 रुपए। अभी अगर आप पेट्रोल 215 रुपए है तो इसके ऊपर 30 रुपए टैक्स लग जाएगा। डीजल जो वो 228, 230 रुपए है तो उसके ऊपर अगर 30, 40, 50 रुपए टैक्स लगा दिया जाएगा तो वही 280 रुपए के ऊपर पहुंच जाएगा। और ये तो एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई है, लेकिन जब डॉलर का रेट ऊपर चला जाएगा, यही डॉलर 300 के ऊपर चला जाएगा जो अभी 226 का है, तो वो पेट्रोल 300 या 280 में नहीं रहेगा, बल्कि वो 330, 350 तक जो है वो पहुंच सकता है। डॉलर के रेट जब बढ़ेंगे, हम बाहर की दुनिया से जब वो पेट्रोलियम मसनूआत लेंगे तो हमें डॉलर में महंगी पड़ेंगी। तो मतलब आपको शॉर्टली कहने का ये है, अभी जो महंगाई है डॉलर 226 रुपये है, और जब ये ऊपर जाएगा और पेट्रोल के ऊपर टैक्स भी लगेंगे तो यही पेट्रोल 300 की हद जो है वो बहुत जल्द अबूर कर सकता है। तो ये सिनेरियो है कि अभी पाकिस्तान के अंदर कितने मुआशी मसाइल हैं, कितना मुश्किल हो रहा है अवाम के लिए। इतना मुश्किल हो रहा है कि लोग आटे के एक थैले के लिए वो अपनी जानें दे रहे हैं, वो भी सस्ते आटे के लिए, मतलब पैसे दे रहे हैं, मुफ्त में आटा कोई नहीं तकसीम कर रहा है, लेकिन उसके लिए अपनी जानें दे रहे हैं। घंटों लाइन के अंदर लगे रहते हैं, कई रोज़ बाज़ारों के चक्कर लगाते हैं, वो पैसे हाथ में लेके कहीं से सस्ता आटा मिल जाए। और वो आटा सस्ता, जिसे सस्ता आटा कहा जा रहा है, यानी कि माजी के अंदर वही आटा लोग अपने चौपायों, अपने जानवरों को खिलाते थे, और अभी वही लोग वो आटा खाने के ऊपर मजबूर हो चुके हैं। और ये सिर्फ इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के सियासतदानों की स्ट्रेटजी है। वफाकी गवर्नमेंट जो वो अपनी जगह वो मजबूर की हुई है, और जो प्रोविजनल असम्बलियाँ हैं वहाँ पर भी वफाकी गवर्नमेंट से जहाँ पर भी टाकरा है ना, वहाँ पे उन्होंने भी ऐसा ही इशू बनाया हुआ है कि गवर्नमेंट जो वो बदनाम हो जाए। अभी जो नई न्यूज़ आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास पैसे नहीं रहे हैं, और जो उनके पास पैसे थे वो तो उन्होंने तरीके इंसाफ की वो सोशल मीडिया टीमों को वो दूसरों की ट्रोलिंग के लिए लगा दिए हैं, वो दूसरों के ऊपर गद्दारी के टैग लगाने के लिए या फिर खरीदो फरोख्त में लगा दिए हैं। और अब पाकिस्तान का आटा, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के कोटे का जो आटा है, उसको वहाँ से स्मगल किया जा रहा है अफगानिस्तान। और मजाल है कि किसी एक वज़ीर के ऊपर भी केस बना हो, किसी एक के ऊपर FIR कटी हो, किसी एक की पार्लियामेंट के अंदर तलबी हुई हो कि भाई ये क्यों आटा यहाँ से अफगानिस्तान के अंदर गया है। पाकिस्तान के अंदर बुरान है, पाकिस्तान की अवाम आटे को तरस रही है। रेट आपने जो है वो 2 हफ्तों के अंदर इतने बढ़ा के रख दिए हैं, और आटा आप यहाँ से स्मगल करके वहाँ अफगानिस्तान में भेज रहे हैं ताकि अपनी जेबें भर सकें। आप जो खसारा बना चुके हैं वो अपना खसारे को पूरा कर रहे हैं। तो ये सिनेरियो डेवलप हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। और अल्लाह माफ़ करे, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो पाकिस्तान की आवाम का जीना दोहबर हो जाएगा। ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान की वफाकी गवर्नमेंट हो या प्रोविजनल असम्बलियाँ हों, प्रोविजनल गवर्नमेंट्स हों, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए और सबसे पहले पाकिस्तान की आवाम के मफाद को मद्देनज़र रखना चाहिए। लेकिन अफसोस का मकाम है कि यहाँ पर कोई ट्रस्ट से मस नहीं होता, क्योंकि असम्बलियों के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर कोई गरीब नहीं बैठा हुआ, वहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं जिन्हें पता ही नहीं मार्केट्स के रेट क्या हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि गरीब किस दर से गुजर रहा है, जिन्हें एहसास ही नहीं कि एक मजदूर कैसे सरवाइव कर रहा है। ऐसे लोग जो पार्लियामेंट में होंगे तो फिर गरीब का कौन सोचेगा।